वेलकम टू एनएस लर्निंग। आज की इस वीडियो में भारत के प्रमुख पर्वत का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, स्थिति एवं विस्तार। देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ जो हिमालय है वो यहाँ पर फैला हुआ है। ये है हिमालय का पश्चिमी भाग अपने इंडिया के मैप में, और ये हो जाएगा हिमालय का पूर्वी भाग। और अगर बात की जाए कि हिमालय की शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरू कहाँ से हो रहा है, तो ये पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से। इधर में क्या है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा से शुरू होता हुआ कहाँ तक जा रहा है, म्यांमार की सीमा तक जा रहा है। इधर म्यांमार तक ये जाता है। यानी कि अगर बोला जाए तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ये फैला हुआ है, इधर पाकिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक, और इस तरीके से इस भारत में ये फैला हुआ है। अब कितना फैला हुआ है, तो याद रहे 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 2500 किलोमीटर, जो कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक बता ही दिया है आपको, पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार तक। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की इसकी चौड़ाई अगर देखें तो वो है 160 से 400 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसकी टोटल चौड़ाई है, चौड़ाई की बात करें तो ये कहीं पर 160 है, तो कहीं पर 400 है, तो कहीं पे बीच में इसकी ये रेंज है। तो 160 से 400 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, और लंबाई की बात की जाए तो 2500 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका स्थिति एवं विस्तार क्या हुआ, पाकिस्तान से म्यांमार तक, पश्चिम में पाकिस्तान से पूर्व में म्यांमार तक फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा रहती है। लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 160 से 400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वतमाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण अल्पाइन काल में हुआ था। हिमालय पर्वत भौगोलिक आधार पर इसका वर्गीकरण अब हम देखेंगे। पहला भाग है इसका ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान, वृहद या आंतरिक हिमालय, 3 नाम है इसके। तीसरा आता है लघु या मध्य हिमालय, ये भी सेम ही है। देन शिवालिक हिमालय, इसे बाह्य हिमालय भी कह दिया जाता है कभी कभी। देन पूर्वांचल, या फिर इसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहा जाता है। इस प्रकार भौगोलिक आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार में इसे विभाजित किया गया है। तो एक एक करके इन सभी की मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय, इसका अन्य नाम है तिब्बत या टेथिस हिमालय। यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी है, ट्रिक याद रखें इसके लिए, कल जा के, कल जाके, क से कराकोरम, ल से लद्दाख, जा से जास्कर, और के से कैलाश। अब हम पढ़ेंगे कराकोरम श्रेणी के बारे में। इसे संज्ञा दी गई है उच्च एशिया की रीढ़। इस पर स्थित जो केटू है, या फिर आप इसे गॉडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं, ये दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। किसके बाद में, एवरेस्ट के बाद में। और इसकी ऊंचाई भी याद रख सकते हैं, कितनी है ये, 8611 मीटर। लेकिन अभी वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है, POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये स्थित है। लेकिन हम इसे मानते हैं कि ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, केटू या गॉडविन आस्टिन। तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस देख करके आंसर लगाना है। यहाँ पर वर्ष भर क्या रहती है, बर्फ जमी हुई रहती है। इसके अलावा यहाँ पर गाशरबूम है, एलिंग कंगरी है, ऐसी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ भी कराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। अब हम बात करें हिमनद की। हिमनद, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ग्लेशियर, तो सबसे ज़्यादा हिमनद भी इसी श्रेणी पर स्थित है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिमनद जो है वो कराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। अब कौन कौन से हैं, सियाचिन है, हिस्पार है, बाल्टोरा है, और बियाफो है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है जो हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये वर्तमान में कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसे भारत की सफ़ेद छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। एक बार जब पाकिस्तान सेना ने यहाँ पे ध्वज लगा दिया था, तो ऐसे में भारत ने क्या किया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसे पुनः मुक्त करवा लिया। और ये कब की बात है, 1984।
और यहाँ से एक नदी निकलती है नुब्रा। तो ये क्या है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। आइए जानते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। ये श्रेणी कराकोरम, उत्तर में कराकोरम और दक्षिण में जास्कर के मध्य स्थित है। बात करें मुख्य चोटी की तो ये कौन सी है, यहाँ पर राका पोशी। याद रहे, राका पोशी लद्दाख श्रेणी की मुख्य चोटी है। इसी प्रकार जो जास्कर श्रेणी है उसकी मुख्य चोटी है कामेत। आइए थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो स्थिति है, यहाँ पर कौन सी चोटी स्थित है, केटू गॉडविन आस्टिन, और यहाँ पर है अपना सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद जो अभी हमने अलग अलग श्रेणियों की बात की तो उसमें यहाँ पर लगभग होती है कराकोरम, देन आती है आपकी लद्दाख। इसी प्रकार लद्दाख के नीचे है आपकी जास्कर, और कैलाश पर्वत की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है ये कैलाश पर्वत। तो ये हमने ट्रिक बनाई थी कल जा के। ओके, वृहत हिमालय, इसके अन्य नाम हिमाद्री, बर्फीला, महान और सर्वोच्च हिमालय है। काफ़ी सारे नाम इनके रहते हैं। यदि पूछा जाए कि निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है तो ग्रेनाइट व अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और ध्यान रहे कि ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वृहत हिमालय। वृहत हिमालय की ऊंची चोटियां, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चोटियां अवस्थित है। ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, और साथ ही धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और मैसालू, ये सभी भी सेम नेपाल में ही स्थित है। और किसमें आती है, वृहत हिमालय, महान हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लगभग 88, 48 या कई लोग इसे 50 भी मानते हैं, तो ये आंकड़ा चेंज हो सकता है। तो 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चोटियों की। कंचनजंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर स्थित है ये, सिक्किम में स्थित है, भारत में ही सिक्किम में स्थित है। और ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 8850, माउंट एवरेस्ट। बात करें भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो है नंदा देवी, वो है नंदा देवी। और ये नंदा देवी कहाँ स्थित है तो याद रहे उत्तराखंड में स्थित है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कई बार आपसे आरोही अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है तो आपको लगभग ध्यान में रहना चाहिए कि ये 7817 मीटर है, तो ये 8598 मीटर है। और सर्वोच्च है 8850 मीटर। इसी प्रकार त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये भी वृहत हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। और ये सभी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी उत्तराखंड में स्थित है। अभी हम बात कर रहे हैं महान हिमालय की। तो जो हमने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में जो दर्रे पढ़े थे वो सभी लगभग यहाँ पर ही स्थित है, इसी श्रेणी में स्थित है। जिसमें कौन कौन सा था, बुर्जिला था, जोजिला दर्रा था, शिवकिला दर्रा था। कश्मीर में था पुर्जिला और जोजिला। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में शिवकिला और बड़ा लाचला दर्रा। और उत्तराखंड की बात करें, ये दर्रे हैं माना, नीति और लिपी लेक। लिपी लेक या फिर इसे लीपू लेक भी बोल सकते हैं, लीपू लेक दर्रा। सिक्किम में नाथुला और जलेपला दर्रा। अक्सर ये दर्रे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए कि कश्मीर में कौन सा दर्रा आता है, तो बुर्जिला और जोजिला, ठीक है। ये जो ला है ये एक तिब्बती नाम है, इसका मतलब होता है जो सड़क होती है, जो पास होता है या गुजरती सड़क होती है, उसे ही ला का नाम दिया जाता है तिब्बती भाषा में, इसलिए सबके आगे ला जो है लगभग लगा हुआ है। तो देखिए कश्मीर में बुर्जिला है और जोजिला है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिवकिला है, बड़ा लाचला है। उत्तराखंड की बात करें तो माना, नीति और लिपू लेक दर्रा है। और सिक्किम में कौन सा है, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है।
अभी जो हमने विश्व की सर्वोच्च चोटी पड़ी थी माउंट एवरेस्ट, उसका दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका एक और अन्य नाम है। और बाकी दर्रे हमने डिटेल से पढ़ लिए थे कि कौन सा दर्रा कौन से एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और यहाँ पर ये जो शिवकिला दर्रा है, यहाँ से होकर जो सतलज नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। अब हम बढ़ते हैं लघु या मध्य हिमालय की तरफ। बात करें इसकी विशेषताओं की, बेसिक चीज़ों की, तो ये सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ श्रेणी है हिमालय की। दूसरी बात, इसका जो निर्माण है वो कायांतरित शैलों से हुआ है। अब जानते हैं इसकी मुख्य श्रेणियों के बारे में। पहली है धौलाधर, दूसरी है पीर पंजाल, तीसरी है नाग टिब्बा और चौथी है महाभारत। तो 4 इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा और महाभारत। तो आप लोग इसके स्टार्टिंग के लेटर को स्पेशली याद रखें ताकि आपको याद आ जाए। धो पी नाम। लघु मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो है धो पी नाम। एक बात और याद रहे, अभी हम जो लास्ट महान हिमालय वृहद हिमालय पढ़ रहे थे उसकी कोई भी श्रेणियां नहीं हैं। उसकी हमने ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ा है, जबकि कोई भी श्रेणियां वहाँ पर स्थित नहीं है। अब हम आए हैं लघु और मध्य हिमालय पर। तो यहाँ पर धो पी नाम, धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा और महाभारत, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं, लघु मध्य हिमालय में। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पर्यटक स्थल भी स्थित हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्थल हैं। मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी जैसे कई अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल भी लघु और मध्य हिमालय में स्थित हैं। चक्रोता, रानीखेत, ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ पर घास के मैदान बहुत पाए जाते हैं और कश्मीर में इनको क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग। तो मर्ग का मतलब होता है घास के मैदान, और इसी के नाम पर यहाँ पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग आदि बोला जाता है। और उत्तराखंड में पयार है, बुग्याल है आदि। साथ ही जब हमने दर्रों का अध्ययन किया था तो उसमें पढ़ा था बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा भी यहीं पर स्थित है। और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ से एक जवाहर सुरंग जो है वो यहाँ से गुजरती है, स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, बनिहाल दर्रे पर स्थित है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, ये है लघु हिमालय पर स्थित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, NH44, वो भी यहाँ से इसी दर्रे से गुजरता है, बनिहाल दर्रे से। हिमालय पर्वत का चौथा भाग शिवालिक श्रेणी पर आ गए हैं हम, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय का नवीनतम भाग है, हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। बात की जाए औसत ऊंचाई की तो ये 900 से 1200 मीटर है। चौड़ाई इसकी 10 से 50 मीटर है और इसे संज्ञा दी गई है गिरिपद श्रेणी की। इसके बहुत सारे अन्य नाम हैं। देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में इसे चूरिया मुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूरिया मुरिया कहा जाता है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी कहा जाता है। और बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे डाफला बोला जाता है, अबोर बोला जाता है, मिशिमी बोला जाता है, पटकोई बुम बोला जाता है, मिरी बोला जाता है आदि। इसी प्रकार नागालैंड में इसे नागा और मिजोरम में इसे मीजो कहा जाता है। अब हिमालय का लास्ट भाग रह गया है पूर्वी उच्च भूमि या पूर्वांचल। देखिए, पूर्वांचल में मिशमी और पटकाई बुम पहाड़ियाँ स्थित हैं। और जो पटकाई बुम है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पटकाई बुम याद रहे, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में क्या बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो मेनली ये नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में विस्तृत है। तो चलिए जानते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, लघु हिमालय है, महान हिमालय है, वो किस किस से अलग होता है, कैसे एक दूसरे से अलग है, कैसे सीमा बना रहे हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए, यदि हम मानते हैं कि ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, और यहाँ पर कौन सा हिमालय है, हमारा महान हिमालय है, जिसे आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में इनको क्या आती है, IFF। और IFF क्या है, इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट इसे कहा जाता है। तो ट्रांस और महान हिमालय के बीच में क्या है, इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। उसके बाद में आता है यहाँ पर लघु हिमालय। तो अब जो लघु और महान हिमालय है, इन दोनों के बीच में आता है मेन सेंट्रल
थ्रस्ट। ओके, MCT। देन आती है आपकी यहाँ पर शिवालिक श्रेणी। तो लघु और शिवालिक के मध्य क्या आता है? MBT। MBT, और इसका मतलब होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं वो आते हैं, और इनके बीच में होता है हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट, HFF। क्या बोलते हैं इसे? हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। तो ध्यान रहे, ट्रांस और महान के बीच में कौन आ रहा है? IFF आ रहा है, इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। महान और लघु के बीच में आ रहा है MCT, दैट इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देन लघु और हिमालय के बीच में आता है MBT, दैट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एंड शिवालिक और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बीच में है HFF, दैट इज हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा भौगोलिक आधार पर हिमालय पर्वत का वर्गीकरण, जिसके अंदर ट्रांस हिमालय, वृहद या आंतरिक या महान हिमालय, थर्ड लघु या मध्य हिमालय, फोर्थ शिवालिक हिमालय, और फिफ्थ पूर्वी उच्च भूमि या पूर्वांचल इसके मुख्य भाग थे। अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। सबसे पहला भाग है इसका कश्मीर, दूसरा है कुमायूं, तीसरा है नेपाल, और चौथा है असम। अब यहाँ पर जो ये कश्मीर हिमालय है, इसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है या फिर हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही नाम है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।